So without further delays, we'll start our session. आप सभी साथ में प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं अनम्यूट करके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भद्राय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते गौरी विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे पहले जिज्ञासा फोरम के क्वेश्चन के साथ। तो मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन मेरा? हरे कृष्णा। ओके, तो सवाल है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, most of the people say that एक सेकंड। Most of the people say that it's holiday, enjoy, why are you doing bhakti and all. So what answer should we give to them? Okay, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जब लोग हमें भक्ति के अलग अलग अंगों का पालन करते हुए देखते हैं, जैसे भगवान के नाम का जप करना और भगवान के बारे में सुनना, ये जो गीता सेशन है ये अटेंड करना, कभी अगर छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहता है तो मंदिर में आना, सेवा करना, भक्तों से मिलना, प्रोग्राम्स अटेंड करना ऑफलाइन। तो काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि अरे क्या ये सब भक्ति क्यों कर रहे हो, एंजॉय करो, अरे वीकेंड है, हॉलीडे है, इतना मुश्किल से मिलता है हॉलीडे, और तुम क्या ये मंदिर में जाके क्या कर रहे हो, राइट? तो आप में से किसी ने कभी सुना है ऐसा कुछ लोगों को बोलते हुए? या जैसे बहुत लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि हम लोग जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में हमें क्या आनंद मिलता है, वो उनको नहीं पता। जैसे अगर मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो साधारण कोई अगर स्वीट है, अभी जैसे मैं अपने एग्जांपल में बता रहा हूँ, मुझे पेड़ा खाना ठीक ठाक लगता है, पेड़ा इज ओके, बट बकलावा स्वीट पता है आप लोगों को? या तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप पेड़ा मत खाओ, पेड़ा की जगह बकलावा खाओ, तो आप में से कौन कौन रेडी हो जाएगा बकलावा खाने के लिए? अच्छा, तो अभी हो सकता है किसी को बकलावा ना पसंद हो, बट एटलीस्ट पेड़े से तो बेटर ही रहता है, राइट? पेड़ा सिंपल रहता है, लेकिन बकलावा इज मोर वेराइटी और ज़्यादा अच्छा लगता है वो। तो अगर किसी को पता ही नहीं है कि बकलावा क्या होता है, तो वो क्या बोलेगा, अरे क्या ये अजीब सा नाम है, बेकार सा कुछ तो होगा, क्या पता क्या होगा, उस बकलावा बोल के क्या खिला रहे हो पता नहीं। लेकिन जिसने टेस्ट किया है बकलावा को, जिसने खाया है, वो आसानी से पेड़े को छोड़ के बकलावा को खाएगा। समझ रहे हैं आप लोगों को एग्जाम्पल? उसी प्रकार से जिन लोगों ने भक्ति को टेस्ट नहीं किया है, ऐसे लोग बोलेंगे कि अरे भक्ति क्या है, जिन्होंने सुनी सुनाई बातें के ऊपर उनका मत बना हुआ है कि टीवी सीरियल में, मूवीज़ में जो दिखाया जाता है कि भक्ति तो पुराने ज़माने के लोग करते थे, ऐसे जो लोग हैं
जो कहीं सुनी बातों के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन जिनको अनुभव नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या सोचेंगे कि अरे ये भक्ति तो बोरिंग है, किसी तरह लोग कर रहे हैं और इसमें कुछ, ये तो अंधश्रद्धा है, ऐसे ये लोग बोलेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया है, जिस व्यक्ति ने कुछ सेशंस अटेंड किए हैं, मंदिर में आया है, थोड़ा सेवा किया है, भक्तों से मिला है, जैसे आप लोग, अभी आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को भक्ति के जो भी अंग कर रहे हैं आप, क्या आप जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई आपको बोल रहा है करने के लिए इसलिए कर रहे हैं, या फिर आप खुद की इच्छा से कर रहे हैं? अगर खुद की इच्छा से कर रहे हो तो थम्स अप दीजिए, अगर आपको बोला जा रहा है इसलिए आप कर रहे हो तो फिर थम्स डाउन दीजिए अभी। राइट, तो आप लोग खुद की इच्छा से कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको मिला है उसका एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, आपको मिला है, लेकिन इन लोगों को नहीं मिला। तो जो लोग ऐसे भक्ति के बारे में बोलते हैं कि अरे ये तो बोरिंग है, ये क्यों करने का इतना, तो बुरे नहीं है वो लोग, कुछ खराब नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो बेचारे अनजान हैं, दे आर नॉट बैड बट दे आर अनफॉर्चुनेट। वो अनफॉर्चुनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बदनसीब हैं कि उनको अभी तक भक्ति का टेस्ट नहीं मिल पाया। तो हमें ऐसे लोगों को बुरा नहीं समझना चाहिए, हमें उनको बदनसीब समझना चाहिए और हमको कोशिश करना चाहिए कि उनको भी हम किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम भक्ति का जो टेस्ट है थोड़ा सा हम दे पाए उनको। और जनरली मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो एक्सपीरियंस का हुआ, और दूसरा और एक एग्जांपल जनरली मैं देता हूँ कि अगर आप सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे को 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स या साइंस आप पढ़ाओगे तो वो सोचेगा अरे क्या है ये, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो फालतू है, 10th मेरा सेकेंड स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स ही अच्छा है, 10th स्टैंडर्ड में कुछ भी पागल बनाते हैं लोगों को, ऐसा वो बोलेगा। राइट, मुझे लगता था कि अरे क्या होता है ये 10th, मुझे खुद को बचपन में लगता था कि 10वीं 12वीं में क्या पढ़ा रही है, अलग अलग सिंबल्स हैं, ऐसे स्लैंटेड, फिर जिगजैग, मतलब मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ, ये 10th वाले तो क्या ड्राइंग कंपटीशन जीतना चाहते हैं क्या? इतने अलग अलग सिंबल्स बना रहे हैं, थीटा वीटा सब। तो मुझे लगता था कि मेरा एजुकेशन जो है, मेरा जो सेकेंड स्टैंडर्ड का जो नॉलेज है वो हाइयर है, और ये 10th स्टैंडर्ड में टाइम पास करते हैं बच्चे सब। तो उसी प्रकार से जो अनजान व्यक्ति है, जिसको भक्ति का साइंस नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि भक्ति में एक विज्ञान है और एक डीपर लेवल का विज्ञान है, इसमें हम दुनिया के और डीपर लेवल के जो ट्रूथ्स हैं, अपने खुद के बारे में जो डीपर लेवल के ट्रूथ्स हैं, उनको हम समझ सकते हैं जो साइंस नहीं बता सकता। तो जिन लोगों को नहीं पता ये, वो क्या है, वो बच्चों की तरह है, वो सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह है। उनको लग रहा है कि अरे क्या है ये भक्ति में नाम जप करना, ये सब करना, क्या होता है इससे? क्योंकि उनकी चेतना अभी तक उस स्तर पे पहुंची नहीं है, उनकी चेतना बहुत ही संकुचित है, बहुत ही लिमिटेड चेतना है उनकी। तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हमको उनको भी बुरा नहीं समझना चाहिए, हमें उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए, कम से कम हमें तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अभी आप सोचो, अगर सपोज आप मेरी एग्जाम्पल का आप सोचिए, थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। सपोज 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो अपना असाइनमेंट लिख रहा है, उसमें वो अलग अलग सिंबल बना रहे हैं, थीटा गामा अल्फा वगैरह बना रहे हैं, और उसके बाजू में एक सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा आके बोलता है अरे क्या भैया, 10th स्टैंडर्ड टाइम पास करने के लिए बैठे हो क्या आप यहाँ पे? 10th स्टैंडर्ड में हो आपको कुछ तो हायर लेवल का सीखना चाहिए, आपको तो प्लस माइनस सीखना चाहिए, क्या ये थीटा वीटा लगा के रखा है? तो आप सोचिए, अगर वो 10th स्टैंडर्ड वाला बच्चा उस सेकेंड स्टैंडर्ड वाले बच्चे की बात मान लेता है, तो सबसे बड़ा पागल कौन होगा? कौन पागल होगा, सेकंड स्टैंडर्ड वाला या 10th स्टैंडर्ड वाला? 10th स्टैंडर्ड वाला। हाँ, सेकंड स्टैंडर्ड वाला बच्चा तो है ही थोड़ा सा, उसको पता ही नहीं है, लेकिन अगर 10th स्टैंडर्ड वाला सेकंड स्टैंडर्ड वाले की बात मान के अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और सेकंड स्टैंडर्ड में आ जाता है, पढ़ने लग जाता है, तो उससे बड़ा पागल इंसान कोई नहीं होगा। उसी प्रकार से हमको ये भक्ति मिली है, भक्ति का विज्ञान मिला है, भक्ति का आनंद मिल रहा है, अगर हम उसको छोड़ के जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं मिला है, उनकी बात सुन के अगर हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, तो हम किसकी तरह हो जाएंगे? 10th स्टैंडर्ड के बच्चे। हाँ, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह, जो सेकंड स्टैंडर्ड वाले की बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं।
तो हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो 10th स्टैंडर्ड वाला क्या उसको समझाते बैठेगा क्या सेकंड स्टैंडर्ड वाले को? उसको पूरा ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब समझाते बैठेगा क्या? नहीं, वो उसको टॉफी देके भेज देगा। तो इसी प्रकार से हमको भी ना ही हतोत्साहित होना है और ना ही हमें उनको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं समझेगा उनको। उनकी बुद्धि अभी तक उतनी विकसित नहीं हुई है। वी शुड गिव देम टॉफ़ी। अपने लिए टॉफ़ी क्या है? वी शुड गिव देम प्रसाद, और मे बी वी कैन गिव देम सम, वी कैन ब्रिंग देम टू टेम्पल, लेट देम एक्सपीरियंस द टेम्पल। तो इस प्रकार से हमें उनको टॉफ़ी देके वी शुड जस्ट स्माइल। और 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जब टॉफ़ी देके उसको स्माइल करेगा कि अरे भाई तेरे को नहीं समझने वाला, तो वैसे हमको भी समझना चाहिए कि इनको नहीं समझेगा। लेट देम बी एट देयर प्लेस एंड slowly if need be they can improve in their understanding. Is that clear or anyone has any doubts in that? Yeah, so we'll go ahead with our today's discussion. मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, हम कौन से पार्ट पे हैं उस बुक के, कृष्णा बुक के, वो थोड़ा ढूंढने में। Just give me a few seconds. While Balram 16 चैप्टर। वाओ, कालिया पास टाइम पे आ गए हम इतनी जल्दी, बहुत फास्ट जा रहे हैं। अच्छा, तब तक आप लोग हैंड रेस कीजिए, कौन कौन पढ़ सकता है एक एक पैराग्राफ, अपना टाइम बचेगा। सो विवेक प्रभु जी पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने अभी तक देखा है कि कालिया नाग जो है वो यमुना को पूरा दूषित कर रहा है। उसके आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं, इवन पंछी भी जब यमुना के ऊपर से उड़ के जाते थे तो कालिया के जहर का इतना प्रभाव था कि इवन वो पंछी भी मर के नीचे गिर जाते थे, इतना उसका पॉइजन स्ट्रॉन्ग था। और फिर कृष्ण जो है उन्होंने ठानी, उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने वहाँ का पानी पिया और फिर वो भी मूर्छित हो गए। और फिर कृष्ण अपने मित्रों को बचाने के लिए और इस कालिया से मुक्त करने के लिए वृंदावन को वो फिर कूदे यमुना में। राइट, ये सब हो गया है ना, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। वो कूदे और फिर कूदने के बाद फिर उनमें और कालिया नाग में अच्छा खासा फाइट होने लग गया। और फिर ये खबर पहुंची ब्रजवासियों को, और ये सुनते ही और उन्होंने अलग अलग प्रकार के अपशगुन देखे प्रकृति में, तो वो एकदम डर गए और सभी भागते भागते फिर इधर आए यमुना के तट पे। और फिर कृष्ण जो है इतने छोटे से बालक, वो कालिया के ग्रिप में है पूरी तरीके से, और कालिया बस उनको मारने ही वाला है, ऐसा देखा उन्होंने। और ये देख के सभी एकदम डर गए, सभी मूर्छित होने लगे। लेकिन बलराम जी जो हैं, बलराम जी ये सब देख के स्माइल कर रहे थे बस, क्योंकि उनको सब पता है, वो आदि गुरु हैं, उनको पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है सीन। तो आई होप यहाँ तक हुआ है, आई थिंक। तभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो विवेक प्रभु कैन रीड फ्रॉम हियर। स्क्रीन नहीं दिख रहा प्रभु जी। Hare Krishna. While Balarama was smiling to see their lamentation, all the screen visible nahi. Inhabitants of Brajabhumi merged into the ocean of grief because they thought that Krishna was finished. Although the residents of Vrindavana did not know much about Krishna, their love for him was beyond comparison. As soon as they saw that Krishna was in the river Yamuna, Kalia, and that
All the boys and cows were lamenting. They simply began to think of Krishna's friendship, his smiling face, his sweet words, and his dealings with them. Thinking of all this and seeing that the Krishna was now within the clutches of Kaliya, they at once felt that the three words had become vacant. Lord Chaitanya also said that he was seeing the three words as vacant for want of Krishna. This is the highest stage of Krishna consciousness. Almost all of the inhabitants of Vrindavana had the highest ecstatic love for Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो कृष्ण भगवान जो है वो हर एक क्वालिटी में, हर एक कार्य में एकदम अव्वल दर्जे के हैं। मतलब ही इज द बेस्ट इन एवरीथिंग। तो इवन ड्रामा करने में भी ही इज द बेस्ट। ही इज द बेस्ट, हमारे भाषा में बोलेंगे ही इज द बेस्ट ड्रामेबाज ऑल्सो। अभी उनके लिए कालिया का दमन करना चुटकियों का खेल है। एक्चुअल में देखा जाए यहाँ पे बलराम जी स्माइल क्यों कर रहे हैं? उसके अलग अलग आचार्य अलग अलग उसके ऊपर टीका देते हैं। तो एक आचार्य बोलते हैं कि बलराम जी स्माइल कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं अनंत शेष के रूप में मैं इनकी इतनी सेवा करता हूँ, मेरे साथ कभी ये खेलते नहीं है ऐसे। मैं इनका इतना निकट का पार्षद हूँ, मेरे साथ नहीं खेलते। और ये छोटा सा ये नदी का सांप है, छोटा सा सांप, पिद्दी सा, उसके साथ यहाँ पे इतना खेल रहे हैं ये। मैं इतना विशाल का है, मेरे आपको पता होगा आप में से काफियों को कि ये जो पूरे अखिल ब्रह्मांड हैं, ये सारे ब्रह्मांड जो शेषनाग हैं उनके जो सिर है, शेषनाग के जो सिर है उसके ऊपर एक सरसों के दाने की तरह रहते हैं एक एक ब्रह्मांड। मतलब हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो पूरा ब्रह्मांड एक सरसों के दाने जितना छोटा सा है। और अनंत शेष को पता भी नहीं चल रहा कि उनके सर के ऊपर रखा हुआ है। इतना हल्का सा, इतना छोटा सा हमारा ब्रह्मांड है। तो आप सोचिए कितने बड़े हैं शेषनाग। और ऐसे शेषनाग के ऊपर भगवान शयन करते हैं विष्णु के रूप में। और ये जो शेषनाग हैं बलराम जी शेषनाग। और ये जो शेषनाग हैं बलराम जी, ये सोच रहे हैं कि मैं इतना ग्रेट सरपेंट हूँ, मेरे साथ कभी नहीं खेलते। और ये पिद्दी सा, ये यमुना कोई तो नदी का सांप है छोटा सा, उसके साथ इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो ये देख के उनको और स्माइल आ रहा था, उनको और हंसी आ रही थी। तो कृष्णा चाहते तो 1 मिनट में उनको खत्म कर सकते थे, किनको? कालियानाथ को। लेकिन कृष्ण ठहरे अपने ड्रामेबाज। वो चाहते थे कि जो वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी जो है, उनका जो प्रेम है, उनके प्रेम को बढ़ाना चाहते थे वो। तो ये भी एक प्रकार का विरह है। जैसे हम लोग पिछले कुछ सेशन में विरह के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक देखिए, व्यक्ति का जो प्रेम है साथ में मिलने से बढ़ता है, उससे ज्यादा बढ़ता है विरह में जब सेपरेट होते हैं। और विरह में भी एक और स्पेशल प्रकार का विरह है और हायर लेवल का विरह है, सेपरेशन का फीलिंग है कि व्यक्ति है सामने लेकिन फिर भी विरह हो रहा है। समझ रहे हैं? व्यक्ति है सामने लेकिन उसे खोने का डर है। तो ये जो व्यक्ति सामने होते हुए भी उसको खोने का जो डर है, ये और ज्यादा प्रेम को बढ़ाता है। और कृष्ण चाहते थे कि जो ब्रजवासी हैं वो इस प्रेम का आस्वादन करें कि कृष्ण कभी भी खत्म हो सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप एक्चुअल में अगर आप खुद को उस सिचुएशन में डालोगे, बस मतलब खत्म ही होने वाले हैं कृष्ण। इट्स लाइक दैट, देयर इज नो अदर होप ओनली। अभी हमको पता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन ब्रजवासी जो है उनके लिए भगवान की भगवत्ता छुप जाती है योग माया के द्वारा। तो उनको तो अभी जैसे हमको पता है कि ठीक है जो कुछ भी हो रहा है अल्टीमेटली तो कृष्ण ही जीतेंगे क्योंकि कृष्ण भगवान है। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं सोच रहे ब्रजवासी। उनको 100% अभी गारंटी है, 200% गारंटी है कि बस अभी गए कृष्णा, अभी बस वो डस लेगा और खत्म, उसके बाद से हमको कभी कृष्ण दिखेंगे नहीं। ऐसा उनके मन में ये भाव है। अब सोचिए, आप में से काफी सारे माता पिता हैं, आपका सपोज बच्चा है, जो बच्चा है आपका, वो अगर इस परिस्थिति में होगा कभी, लाइक ऑफ कोर्स नहीं होगा, खुदा ना खास, जस्ट इमेजिन करने के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए आपको कैसा फील होगा। राइट?
हमारा पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा. इट्स लाइक देयर इज नो यूज ऑफ लिविंग. अभी ये जो फीलिंग है आपके अंदर जो आ रही है, ये जो भाव आ रहे हैं, इस भाव का 1000 गुना मल्टीप्लाई करो. ये जो डिवास्टेशन का जो फीलिंग है मन में, इसको 1000 गुना मल्टीप्लाई करो. और ये 1000 गुना मल्टीप्लाई करके जो भाव आ रहा है, ये भी छोटा है एज कंपेयर टू व्हाट ब्रजवासीज वर फीलिंग फॉर कृष्णा. इतना उनके अंदर विरह भाव आ रहा था कृष्ण को देख के, और कृष्ण यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारा इस प्रकार से ऑर्केस्ट्रेट किया. तो जैसा कि हमने कुछ सेशंस पहले डिस्कस किया था कि अभी हमारे हृदय में भगवान के प्रति विरह का भाव नहीं आता, क्योंकि हम भगवान से मिले ही नहीं है, मतलब हमारी याददाश्त के अनुसार. तो क्या हम भी भगवान के लिए विरह भाव या फिर ये जो मूड ऑफ सेपरेशन है, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, क्या हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि विरह भाव एक्सपीरियंस करने के लिए, फीलिंग ऑफ सेपरेशन एक्सपीरियंस करने के लिए तो मिलना चाहिए पहले, और हम तो भगवान से मिले ही नहीं. तो फिर भी क्या हम विरह भाव एक्सपीरियंस कर सकते हैं भगवान से, जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है? यस, कीजिए कुछ तो रिएक्शन दीजिए, थम्स अप, थम्स डाउन. डिवोटी एसोसिएशन से विरह, वेरी गुड. तो ये देखिए, एक मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ अभी, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, और ये हर कॉन्टेक्स्ट में काम आता है पॉइंट. हमारे लिए कृष्ण का मतलब क्या होता है? What is कृष्णा फॉर अस? यस, बताइए. नाम, ओके, और कुछ? सब कुछ. सब कुछ. व्हाट इज कृष्णा फॉर अस? करेक्ट, सही है. आई थिंक विवेक प्रो ने अच्छा आंसर दिया, बट ये थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में हो गया. कृष्णा हमारे लिए सब कुछ है, बट बेसिकली जब हम बोलते हैं कि कृष्ण के बारे में जब हम बात करते हैं, कृष्ण के जब हम अपने फीलिंग्स, जब हम कृष्ण से रिलेटेड अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं, तो हमारे लिए कृष्ण मीन्स व्हाट कैन रिप्लेस दिस वर्ड कृष्णा फॉर अस? जैसे कुछ लोग नाम बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं? डिवोशनल एक्टिविटीज या डिवोटी एसोसिएशन. या तो बेसिकली जब भी कृष्ण की बात आती है, तो हमारे लिए कृष्ण है भक्ति. तो जब भी बात आ रही है कि कृष्ण से विरह, मतलब हमें भक्ति से विरह का अनुभव होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमेशा एक हेल्दी फियर होना चाहिए. हेल्दी बोल रहा हूं मैं, वी शुड ऑलवेज हैव अ हेल्दी फियर कि जो मुझे ये भक्ति का मार्ग मिला है, कहीं मैं इसको गवा ना दूं किसी न किसी कारण से. मेरे जीवन में मैं ऐसा कोई निर्णय ना ले लूं, या मेरे जीवन में ऐसा कुछ ना हो जाए कि मैं भक्ति जो मुझे मिली है, वो भक्ति मुझसे छूट जाए. तो ये जो भय है, ये एक प्रकार का आध्यात्मिक आनंद है, आध्यात्मिक एक्सटेसी है. दिस इज अ स्पिरिचुअल एक्सटेसी. ये फियर होना कि मैं भक्ति को गवा ना दूं, क्योंकि ये जो एक्सटेसी, ये जो फियर है, ये हमें भक्ति में और ज्यादा प्रगति करने में मदद करता है. तो हमें भय होना चाहिए कि कुछ ऐसा ना हो हमारे जीवन में कि मैं चैंटिंग छोड़ दूं. आई शुड नेवर वॉन्ट टू लीव माई चैंटिंग. किसी दिन अगर सपोज चैंटिंग नहीं हो पाया, तो हमें भय होना चाहिए कि अरे चैंटिंग नहीं हो पाया मेरा आज. ऐसा ना हो कि क्योंकि एक बार अगर चैंटिंग नहीं करेंगे, तो अगली बार फिर चैंटिंग नहीं करना आसान हो जाता है, क्योंकि मन बोलता है कि ठीक है, उस दिन भी नहीं किया था, आज भी नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है, हमारी टेंडेंसी बढ़ती है. तो हमें डर होना चाहिए कि कहीं मैं चैंटिंग छोड़ ना दूं. हमें डर होना चाहिए कहीं मैं भगवत गीता ना छोड़ दूं. हमें भय होना चाहिए कहीं हम ये जो डिवोटी एसोसिएशन मिला है, हमारा फ्रेंड्स मिले हैं हमको डिवोटीज में. आप में से किसी के हैं डिवोटीज में फ्रेंड्स बनाए अभी तक? यस. तो एक डर होना चाहिए कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए डिवोटीज के बीच में. तो इसलिए हमें रेगुलरली डिवोटीज से इंटरेक्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए. नाम जब छोड़ना नहीं चाहिए, भगवत गीता नहीं छोड़नी चाहिए, सेवा का अवसर कभी गंवाना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि
अगर हम सेवा का अवसर गवाते हैं तो फिर भगवान भी समझ जाते हैं कि इसकी इच्छा नहीं है सेवा करने की, तो फिर अगली बार से फिर मौका कम देंगे भगवान। तो हमें एक भय होना चाहिए, हेल्दी फियर, कि हम भक्ति छूट ना जाए हमारे हाथ से। तो ये जो भय है ये हमारे स्तर पे, जो ब्रजवासियों का कृष्ण को छूटने का जो भय है, हमारे स्तर पे हम इसी को ट्रांसलेट कर सकते हैं इस भाव के साथ कि भक्ति को छोड़ने का हमें भय होना चाहिए कि कहीं भक्ति हमारी मर ना जाए। So that should be our fear. That's what we learned from Brajvasis in this episode. Okay, so next कौन पढ़ सकते हैं? We will go ahead for more 8 minutes. 6:35 तक जाएंगे हम. Yes, some माताजी can raise the hand. माताजी इसमें से कोई hand raise कर सकते हैं? Yeah, निशा देव माताजी. Yeah. हरे कृष्ण। तो यहाँ से पढ़िए आप। हरे कृष्णा। When Mother Yashoda arrived, she wanted to enter the river Yamuna, and being checked, she fainted. Her friends, who were equally aggrieved, were shedding tears like torrents of rain or waves of the river. But in order to bring Mother Yashoda to consciousness, they began to speak loudly about the transcendental pastimes of Krishna. Mother Yashoda remained still, as if dead, because her consciousness was concentrated on the face of Krishna. Nanda and all the other coward men who had dedicated everything, including their lives, to Krishna, were ready to enter the water of the Yamuna. But Lord Balarama checked them because he was in perfect knowledge that there was no danger. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, for very nicely, clearly reading. Thank you. तो यहाँ पे मदर यशोदा जो है वो एकदम बहुत ही दयनीय हालत में हो गई हैं कृष्ण की हालत को देख के। तो ऐसी दयनीय हालत में उनका सहारा क्या बन रही है यहाँ पे? What is her मतलब वो किस चीज का सहारा ले रही हैं ऐसी दयनीय हालत में? भगवान का फेस देख के तो उनको और ज्यादा टेंशन हो रही है, और ज्यादा वो मूर्छित हो रही हैं। तो उनको जीवन प्रदान कहाँ से हो रहा है, जीवन दान कहाँ से मिल रहा है उनको? ढूंढिए। जीने की शक्ति कहाँ से मिल रही है उनको, यशोदा मैया को? They began to speak loudly about transcendental pastimes of Krishna. Very good. Hari bol. प्रभु जी got it exactly right. तो उनकी जो बहुत ही मरने जैसी हालत हो गई है, उसमें उनको बचा के क्या रख रही है? भगवान के लीला का श्रवण। तो इसीलिए हमारे लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर हमें अपनी भक्ति को बचाना है, सबसे ज्यादा जरूरी है श्रवण करना, क्योंकि पूरा भक्ति का जो प्रोसेस है वो उसका आधार है श्रवण करना। तो जैसे कि आप लोग नियमित रूप से श्रवण करते हैं भगवान की लीला, भगवान के उपदेश, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा कभी ये अगर जैसे बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन अगर हिल जाती है तो पूरी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। उसी प्रकार से हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा श्रवणम स्ट्रांग होना चाहिए बहुत, और तब जाके फिर हमें भगवान की अनुभूति होगी और हमारी भक्ति प्रोटेक्टेड रहेगी बाय डूइंग रेगुलर श्रवणम। और उसमें से भी कृष्ण लीला का स्मरण श्रवणम भी जरूरी है डेडिकेटेडली, जो कि हम लोग सैटरडे संडे करते हैं। तो एक फिलॉसफी भी जरूरी है, साथ साथ भगवान की पर्सनल लीला का श्रवण भी बहुत जरूरी है। और गुरु का भी यहाँ पे बहुत महत्व दिख रहा है हमको, कि अभी ये सब जो ब्रजवासी हैं, ये सब एकदम फीलिंग्स में आके, भाव में आके इनको क्या लग रहा है कि अरे हमारा कृष्ण मरने वाला है, हमें उनको बचाना है। और उनको बचाने के आवेश में आके वो सभी क्या करने वाले थे? यमुना में डूबने वाले थे।
हाँ यमुना के अंदर एंटर करने वाले थे, तो उनका भाव बहुत अच्छा है, उनका भाव बहुत शुद्ध है कि हमें कृष्ण को बचाना है। लेकिन उनका जो कार्य था वो कार्य गलत था। कार्य क्या था उनका? अगर वो यमुना के अंदर चले जाते तो वो खुद ही मर जाते। कृष्ण को बचाना तो छोड़ो, खुद ही मर जाते क्योंकि उसका पानी पूरा जहरीला था। तो हमारी सिर्फ इच्छा सही होना, सिर्फ इच्छा प्रामाणिक होना, इच्छा भक्तिमय होना काफी नहीं है। वो सही भक्तिमय इच्छा को एक सही मार्गदर्शन मिलना भी बहुत जरूरी है, और वो मार्गदर्शन मिलता है गुरु के माध्यम से। हमारी इच्छा को हम सही तरीके से कैसे एंगेज करें भगवान की सेवा में, वो बताते हैं हमारे गुरु। तो इसीलिए जो गुरु है वो बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जिस प्रकार से बलराम जी ने यहाँ पे बचाया उनको गलत कदम उठाने से, जोश जोश में आके गलत कदम उठाने से बचाया, उसी प्रकार से हमारे जो गुरु हैं वो समझते हैं कि हमारा भाव क्या है, हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मिशन में भगवान के। और जो गुरु हैं वो हमें एक सही तरीके से मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छा को हेल्दी तरीके से नॉन रिस्की वे में हम एंगेज कर पाएँ भगवान की सेवा में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रामाणिक गुरु होना, गुरु मतलब कोई तो गाइडेंस देने वाला होना चाहिए, जो कि हमारी जो इच्छा है, हम सभी की इच्छा है भगवान की सेवा करें, भक्ति प्रगति करें, लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि सही रास्ता क्या है, अगर हम सही इच्छा से अगर हम गलत कुछ कार्य कर देते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, जब प्रभुपाद नए नए उनके शिष्य बने थे बहुत सारे, तो काफ़ी सारे शिष्यों को ऐसी इच्छा होती थी कि अल्टीमेटली पूरे भक्ति का सार क्या है? पूरे भक्ति का सार है नाम जप करना, भगवान का नाम लेना। तो जब सार है भगवान का नाम लेना, तो फिर क्यों ना हम सार पे ही जाएं? फिर ये सब जो बाकी की चीज़ें हैं, सेवा करना, मैनेजमेंट करना और शास्त्रों को पढ़ना, भक्तों का संग करना, ये सब की क्या ज़रूरत है? अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। अल्टीमेटली मैटर करता है भगवान का नाम। तो ये सोच के कुछ शिष्य प्रभुपाद से परमिशन मांगे कि प्रभुपाद हमें आप परमिशन दीजिए कि हमें सेवा नहीं करनी, हमें मैनेजमेंट नहीं करना, हम दिन रात बैठ के बस भगवान का नाम जपेंगे। और प्रभुपाद ने उनको परमिशन नहीं दी, एज अ ऑथेंटिक गुरु परमिशन नहीं दी। अभी आप सोचिए प्रभुपाद किस चीज़ के लिए परमिशन नहीं दे रहे? कुछ गलत कार्य के लिए परमिशन नहीं दे रहे, ऐसा है क्या? नहीं, सही काम है, भक्तिमय कार्य है, चैंटिंग करने को वो इनकी इच्छा हो रही है। प्रभुपाद बोले नहीं 16 माला जप करो, बाकी के टाइम सेवा करो। तो कुछ लोगों ने माना उनकी बात, तो वो भक्ति में अभी तक टिके हुए हैं, क्योंकि भले ही हमें पता हो कि सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, लेकिन अल्टीमेटली चैंटिंग है। बट क्या हम उस स्तर पे हैं? क्या हम दिन रात बस चैंटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे हम। फिर कुछ तो गलत कार्य करेंगे, फिर चैंटिंग छोड़ के फिर कुछ गलत कार्य करेंगे। उससे अच्छा जो परिपक्व गुरु है वो बताता है कि ठीक है, आप चैंटिंग भी करो, साथ साथ आप सेवा करो, जिससे आपका जो पैशन है, आपके अंदर का जो रजोगुण है, वो रजोगुण आपका सही जगह पे एंगेज हो, नहीं तो वो गलत जगह एंगेज होगा, फिर पापमय कृत्य करने में एंगेज होगा। तो कुछ लोग माने, वो भक्ति में टिके रहे, जो लोग नहीं माने, जो लोग प्रभुपाद को छोड़ के चले गए अलग अलग धाम में, वहाँ पे जाके दिन रात चैंटिंग करने लगे, ऐसे काफी लोगों के बारे में पता चला कि वो फिर बाद में चैंटिंग भी छोड़ दिया, उन्होंने भक्ति को ही छोड़ दिया, पाप में कृत्य में लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यमुना वाला जो पानी था उसमें एंटर कर गए, वो जहरीला पानी। तो इच्छा शुद्ध थी उनकी, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं किया उन्होंने सोचा कि मेरी इच्छा शुद्ध है तो बस चैंटिंग ही तो करना है, तो करते हैं चैंटिंग। नहीं, उसके साथ साथ मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है। हमारी इच्छाओं को सही जगह सही तरीके से नेविगेट करने के लिए, रीडायरेक्ट करने के लिए गाइडेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो कि हमें बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो गुरुज हैं, गाइड्स हैं, उनसे पता चलता है हमें। तो हमारी कोई अगर इच्छा होती है भक्ति में कुछ नया, कुछ अपग्रेड करने की, जो रेगुलर कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट अगर कभी इच्छा होती है कि थोड़ा हम कुछ तो एडिशनल करें, कुछ तो नया करें, या कुछ तो हम कम करें, so it's always safer, it's always better that we take some guidance from our spiritual guide. Hare Krishna. We'll stop here. Shri Mahapuran की जय, श्री की जय।
जय थैंक यू सो मच हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी